भाई आम संगत ने विचार करना पड़ेगा। ये तो काल प्रेरित हैं, काल ने स्पेशल अपने मिशन के तहत भेज रखा है संगत में कुसंगत फैलाने के लिए, इस मिशन को बर्बाद करवाने के लिए। भाई विचार संगत ने करना पड़ेगा। संगत में जो नादान भाई बहन हैं उन्होंने विचार करना पड़ेगा, तुम क्या कर रहे हो भाइयों। अरे सतगुरु ने क्या शिक्षा दी? ये ड्रामेबाजी कभी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने जीवन काल में की क्या? हमें कभी शिक्षा दी क्या? उन्होंने तो एक एक श्वास की कीमत बताई है, मनुष्य जीवन की कीमत बताई है। और ये लोग सारा दिन 24 घंटे काल की बेगार में लगे हुए, झूठे मान सम्मान को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। इन ट्रॉफियों का, इन पगड़ियों का, इन हड़ का, इन मोमेंटों का अचार डालेंगे क्या? अरे आलू टमाटर प्याज मिले, आदमी खा के कम से कम अपनी भूख तो मिटाए। इस लो लंगड़ को लेके क्या करोगे? सतगुरु इससे प्रसन्न नहीं होता। सतगुरु भक्ति धन से प्रसन्न होता है, आत्मा के सदकर्मों से प्रसन्न होता है, इन बकवादों से प्रसन्न नहीं होता। इसार जेल में बैठकर हमारा बाप तो रो रो कर संदेशे भेज रहा है कि नालायकों समझ जाओ, सुधर जाओ, नहीं पछताओगे, ये समय हाथ से निकल जाएगा। और ये क्या कर रहे हैं? चारों तरफ इन्होंने बर्बादी फैला रखी है, बर्बादी। आगे आगे और धूम मचाएंगे ये। थोड़ी बहुत संगत जो बची हुई है उनको भी ढंग से भक्ति से नींबू की तरह निचोड़ कर रखेंगे ये। अब आगे देखिएगा इसी कार्यक्रम में भाई और बहनों, जो काम नहीं करने वाले थे, नहीं देखने वाले थे, भक्तों ने जिन कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, उन्हीं कार्यक्रमों में ये लोग बड़े सम्मान के साथ आगे आगे की सीट पर बैठकर आनंद ले रहे हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां डांस कर रही हैं। जिस भी व्यक्ति ने ये प्रोग्राम रखवाया है वो तो जगत वाला है, लेकिन भाई और बहनों वहां पर ये आश्रम वाले जाकर क्या कर रहे हैं? कोई व्यक्ति कल को मुजरा करवाएगा और हम भगत वहां जाकर बैठकर आनंद लेंगे, ये भक्ति के नियमों के अनुसार है क्या? भक्तों को शोभा देगा क्या? सतगुरु प्रसन्न होगा क्या? अरे छोटी छोटी बच्चियां, इस मनोज और वीरेंद्र की बेटा बेटी से भी कम उम्र की बच्चियां, छोटी छोटी, और ये नालायक दुष्ट प्राणी काल के दूत संत रामपाल जी के भगत कहलाने के बावजूद बैठकर इन बच्चियों का डांस देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मनोरंजन करवा रहे हैं। ये कल को आश्रम की बहन बेटियों को भी नचवाएंगे इसी प्रकार से, क्योंकि संगत को भी आनंद आने लग गया नाच देखने में और नाच करने में। ये संगत की बहन बेटियों को भी इसी प्रकार से डांस करवाएंगे सतलोक आश्रमों में आने वाले समय में, अगर संगत ने आंखें नहीं खोली तो। इनकी बेटी की उम्र की लड़कियां, ये बलजीत जैसे लोग, महेंद्र जैसे लोग, इनके पोते पोतियों की उम्र की ये बच्चियां, और वहां डांस कर रही हैं, और ये लोग मनोरंजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। दुष्टों, मर क्यों नहीं गए इससे पहले? तुम्हारी आंखें क्यों ना फूट गई ये बेहुदा नजारा देखने से पहले? क्या तुम घर पर अपनी बहन बेटियों से डांस करवा कर देख सकते हो क्या? तो ये तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है क्या? तुम्हारा फर्ज बनता था वहां जाकर उस बीच कार्यक्रम में खड़े होकर ये बोलने का कि भैया रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? ये छोटी छोटी बच्चियां, हमारी पोते पोतियों की उम्र की, हमारे बच्चों की उम्र की, ये क्या संस्कार दे रहे हो तुम इनको? इन बच्चियों का जन्म हमारे मनोरंजन के लिए हुआ क्या? ये हमारे बेटा बेटी की उम्र की बच्चियां हमारा मनोरंजन करने के लिए आई है क्या? लेकिन भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से परमात्मा ने बताया, महाभारत के समय जब द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था तो भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, कर्ण चुपचाप बैठे रहे। क्यों? गुरुजी कहते हैं उनकी नीयत में खोट था, वो द्रौपदी को नंगा होते देखना चाहते थे। अगर उनमें जरा भी सभ्यता होती, भगत का लक्षण होता, तो विदुर की तरह उसी समय खड़ा होकर सच बोलता, और नहीं मानते तो सभा छोड़ के चले जाते। लेकिन ये दुष्ट संत रामपाल जी के परिवार वाले, ये 20, 30, 40 की संख्या में जो बड़े बड़े जो भगत गए वहां पर, गुड़गांव का कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संदीप, और ये बलजीत लहरी, वो विकास सिंहपुरिया, सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। संत रामपाल जी के पोते सब बैठे हुए हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि वो दुष्ट तीनों प्राणी द्रौपदी को नंगा देखना चाहते थे। अंदर अंदर उनके जो है वो लड्डू फूट रहे थे कि कब द्रौपदी नंगी हो और कब हम द्रौपदी को नग्न अवस्था में देखें। तो ये हरामखोर सतलोक आश्रम वाले ये कहते हैं कि मैं संत रामपाल जी का भाई हूं, मैं संत रामपाल जी का बेटा हूं, मैं उनका पोता हूं, हम संत रामपाल जी के भगत हैं। ये दुष्ट, बेहया, बेशरम, ये नालायक वहां पर अपनी बहन बेटी की उम्र की लड़कियों को नाचता हुआ देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इनको शर्म नहीं आई दुष्टों को?
एक ने भी खड़ा होकर नहीं कहा कि भाई साहब ऐसे प्रोग्राम में हम हमारे गुरुदेव का सम्मान नहीं करवा सकते, जहां पर बहन बेटियों को नचनियों के रूप में तुम लोगों ने यहां पर लाके खड़ा कर रखा है। लेकिन दुष्टता तो इन लोगों के खुद के अंदर है। अपनी बहन बेटी की उम्र की इन बच्चियों का डांस देख रहे हैं, इनका मनोरंजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। भाई और बहनों, भक्ति के निकट भी नहीं है और ना सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में अपने परिवार के इन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के निकट हैं। साथ छोड़ रखा है गुरुदेव ने, केवल बैटरी चल रही है। जैसे गाड़ी का टायर फटता है, आने वाले समय में ऐसे फटेंगे काल जो है इनके अंदर जो भर रहा है। तो देखिए किस प्रकार से उस कार्यक्रम में, ऐसे बेहुदे कार्यक्रम में जहां पे हमारी बहन बेटियों की उम्र की बच्चियां नाच रही हैं, हमारी घर की माता बहनें नाच रही हैं, डांस कर रही है, और वहां जाकर अपने गुरु की फोटो का सम्मान करवा रहे हैं, खुद का सम्मान करवा रहे हैं। ये भगत नहीं है भाई और बहनों, राक्षस है, राक्षस है। देखिएगा कार्यक्रम काली रमन फाउंडेशन के द्वारा जो आयोजित किया गया है इस्लामिक रिसर्च सेंटर जो कि दिल्ली में है, वहां से ये कार्यक्रम चल रहा है। और संत रामपाल जी को जो है भारतीय जो हमारे केंद्रीय कृषि एवं राज्य कृषि एवं कल्याण विकास मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, श्री भागीरथ चौधरी जी, और उन्होंने संत रामपाल जी को अवार्ड दिया, सम्मानित किया। ये कमेंट्री भी सतलोक आश्रम वाले कर रहे हैं, ये कमेंट्री भी सतलोक आश्रम वाले कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी ने जो कार्य आज समाज कल्याण में किए हैं, जो किसानों के क्षेत्र में किए हैं, उस कड़ी में संत रामपाल जी को ये सम्मान दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। और इसी तरह से संत रामपाल जी के कार्यों को देखते हुए उन्हें लगातार इस तरह के अवार्ड जरूर मिलते रहने चाहिए। तो आपने देखा पिछले कुछ महीनों से किस तरह से संत रामपाल जी ने पूरे हरियाणा, ये बच्चियां घाघरा उठा उठा के डांस कर रही है। इन सतलोक आश्रम वालों से कहूंगा, तुम तुम्हारे घर पर तुम्हारी बहन बेटियों को घाघरा पहना कर इस प्रकार से घाघरा उठा उठा के डांस करवा के देख सकते हो क्या? फिर क्या ये तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है क्या? उनकी उम्र की नहीं है क्या? नालायको, तुम क्या देख रहे हो वहां पर? अरे नादान संगत जब इस कार्यक्रम को देखेगी क्या सोचेगी? तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी मूर्खो? तुम्हारे घर पर तुम्हारी बहन बेटियां क्या सोचेंगे? तुम उनको क्या बताओगे जाकर कि हम क्या बेहुदा डांस देखकर आए हैं? देश में कृषि के क्षेत्र में किसान, और तो और भाई और बहनों, उन डांस करने वाली बच्चियों को सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का वीरेंद्र अवार्ड दे रहा है। अरे इस दुष्कार्य को तो रोकना चाहिए समाज में। जिस फाउंडेशन ने प्रोग्राम रखवाया था, सतगुरु रामपाल जी के परिवार की जिम्मेदारी थी कि वो वहां पर उनको समझाते कि भाई ये कार्य ना करो। ये तो अपनी बहन बेटियां, अपनी बच्चियां हैं, और अपनी बच्चियों को हम सरेआम समाज के सामने हम उनको नचा रहे हैं, हम उनको नचनिया बना रहे हैं। ये शोभा नहीं देता भाई, शोभा नहीं देता। उल्टा सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का इन नाचने वाली बच्चियों को अवार्ड दे रहा है, सम्मानित कर रहा है कि बेटी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी होकर और ज्यादा नाच करना, बड़ी होकर दुनिया के सामने नाचना, नचनिया बनना। सम्मानित कर रहा है। ये कहते हैं कि हम समाज सुधारक हैं। तुम क्या खाक समाज सुधारक हो नालायको? तुम तो समाज को बिगाड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। ये लड़कियों का नाच गाना समाज सुधार में आता है क्या? और तुम इस प्रकार के नाच गाने करने वाली बच्चियों को अवार्ड दे रहे हो। तुम उनको आगे से आगे बढ़ने की तुम उनको प्रेरणा दे रहे हो कि बड़ी होकर और अच्छा नाचना और बढ़िया लोगों का मनोरंजन करना। ये समाज सुधारक के कार्य होते हैं क्या? ये समाज बिगाड़ने में लगे हुए हैं ये लोग। भाई और बहनों, विचार कर लेना, इनकी बुद्धि पर काल बैठा है बिल्कुल पूरी तरह से। पंजा मार के बाहर निकलने की जगह नहीं छोड़ रखी काल ने। अंत में इनका अंत ही होगा। ये वापस भक्ति मार्ग पर नहीं आ सकते। अब सतगुरु के चरणों से इतना दूर काल ने पहुंचा दिया, अब ये वापस भक्ति मार्ग पर नहीं आ सकते हैं। देखिएगा संत रामपाल जी का बड़ा लड़का, ये समाज सुधार का कार्यक्रम है, समाज बिगाड़ने का कार्यक्रम है ये। अरे सतगुरु रामपाल जी तो सत्संग में कहते हैं कि काल ने माता बहनों को सरेआम नचा दिया। और गुरु जी कहते हैं कि पहले वैश्याएं नाचा करती थी, वैश्याएं, और आज काल ने सरेआम नचा दिया। और सतगुरु रामपाल जी का परिवार इस प्रकार के कुकर्मों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए लोगों को अवार्ड दे रहा है।
भैया देखो, मुझ पवनदास के पीछे जिस प्रकार से आश्रम वाले लग चुके हैं, मुकदमों पे मुकदमा करके, मारने पीटने का पूरा प्रोग्राम फिट करके, तो भैया ये तो मारेंगे मारेंगे, लेकिन जब तक मेरे श्वासों में श्वासें हैं, सतगुरु रामपाल जी का हाथ है, तुम्हें भी ढंग से तुम्हारे पाखंड उजागर करके मार के जाऊंगा। मैं भले मरूंगा, लेकिन तुम्हारे को भी मार के जाऊंगा तगड़े तरीके से। ये वीडियो बना बना के तुम्हारा पाखंड उजागर जो है ये कर करके आने वाले समय में समाज थूकेगा तुम्हारे मुंह के ऊपर। तुम्हारी पीढ़ी वालों को भी, तुम्हारे वंशजों को भी कोई बोलने नहीं देगा आने वाले समय में। तुम्हें भी पूरी तरह से नंगा करके जाऊंगा इस भक्ति मार्ग पर, जो पाखंड तुमने किए हैं। अवार्ड दे रहा है, देनी चाहिए शिक्षा, दे रहा अवार्ड। देश का भविष्य, हरियाणा का भविष्य कैसे करवाना चाहेंगे, आप इनको आशीर्वाद से सम्मानित करेंगे इन सब बच्चों को। जो क्लास की जो टीम है सब शानदार है। आज हमारे जो टीचर है हरियाणा से, हमारी पहली शान चाहिए, आपको साथ आ जाएंगे। जो सुकून के हमारे पदाधिकारी है वो साथ आ जाए। बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है और संत शिष्यों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। फाउंडेशन जो है रामपाल जी के शिष्यों को अनुरोध कर रहे हैं कि आप इन बच्चों को सम्मानित करें। ये बलजीत के भी हाथ लगवा दिए बुढ़ापे में, इसको भी मार रहे हैं बेमौतिए, कर्म इसके भी फुड़वा रहे हैं, इसकी भी बुद्धि स्लिप हो गई बुढ़ापे में। बरवाला कांड 2014 के बाद ये सारे के सारे 7-8 साल तक भगोड़े बन के घूम रहे थे, भगोड़े बन के कुत्ते की तरह छुपते हुए, दर दर की ठोकर खाते हुए। आज ये मान सम्मान की भूख हो गई इनको, आज ये सम्मानित हो गए समाज में। कल को ये भगोड़े बन के घूम रहे थे, आराम के टूक तोड़ते फिर रहे थे, ये मुंह छुपाते फिर रहे थे, और आज ये सम्मानित हो गए समाज में। इनका बाप जेल में बैठा है, दुनिया की नजरों में बेइज्जत होकर जेल में बैठा है, और ये बाहर सम्मान की भूख में कुत्ते की तरह भटक रहे हैं दर दर। भाई और बहनों, विचार कर लेना, हर संदेशा संगत के लिए, संगत के लिए। ये तो पहले से पूर्व निर्धारित योजना के तहत काल का कार्य कर रहे हैं। ये तो पहले भी काल के एजेंट थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। ये नादान संगत जिसको परमात्मा ने बड़ी मेहनत से पाला है, पोषा है, सींचा है, भक्ति मार्ग पर लगाया है, उस नादान संगत को फिर से उसी गंदगी में लेकर जा रहे हैं ये संत रामपाल जी के परिवार वाले, शतलोक आश्रम वाले। ये दुनिया को भक्ति मार्ग का पता नहीं है, नियम मर्यादाओं का पता नहीं है, कर्म कुकर्मों का पता नहीं है, लेकिन नादान संगत तो समझ सकती है कि गुरुदेव ने हमें क्या शिक्षा दी थी, और क्या कभी हमारे परमात्मा ने इस प्रकार के कुकर्म पाखंड कभी किए अपने जीवन काल में? अपने भक्तों को कभी शिक्षा दी? क्या कभी सतगुरु रामपाल जी ने अपना मान सम्मान कभी करवाया? क्या कभी आश्रम में करवाया, कहीं बाहर जाकर करवाया? ये नादान संगत ने विचार करना है अगर अकाल मौत मरने से बचना है तो। नहीं भैया, परमात्मा किसी का सगा नहीं है। मर्यादा तुम सबकी टूटी हुई है, जितने भी लोग सतलोक आश्रमों में जाते हो, एक की भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है। और आने वाले समय में क्या कहर टूटेंगे तुम्हारे ऊपर, दुनिया देखेगी दुनिया। अब आगे देखिए यही प्रोग्राम जहां ये भारत गौरव अवार्ड दिया जा रहा है संत रामपाल जी को सम्मानित करवाने के लिए, उनके नालायक परिवार वाले वहां पर बैठे हुए हैं सबसे आगे। और इस प्रोग्राम में लोगों के मनोरंजन के लिए 2 लड़कियां डांस कर रही है। ये बच्चियां नहीं है, ये कम से कम 25-25, 30-30 साल की लड़कियां जिनका पेशा है नाचना गाना। और हरियाणा की एक डांसर है कोई जो बेहुदा डांस करती है, बेहुदा गाने गाती है, सपना चौधरी। सपना चौधरी के गानों पर, उन अश्लील गानों पर, जिन अश्लील गानों को सुनने के लिए सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संगों में मनाही करते हैं कि हमने अश्लील गाने नहीं सुनने, ये फिल्मी गाने नहीं सुनने। और यहां पर ये दोनों लड़कियां डांस कर रही है। ये हरियाणा का कोई लड़का है, कोई गायकार है, ये गाना गा रहा है, और ये दोनों लड़कियां सपना चौधरी के बेहुद्दे गाने पर डांस कर रही हैं सैकड़ों लोगों के सामने।
और नीचे सबसे आगे की लाइन में संत रामपाल जी का पूरा खानदान बैठा हुआ है। संत रामपाल जी के भगत बैठे हुए हैं और ये अश्लील डांस देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं अपना। कौन सी शिक्षा स्वीकार कर ली इन्होंने संत रामपाल जी की? अब भगत समाज क्या करेगा फिर इनको देखकर? भगतों को तो यही चाहिए था। भगतों को तो पहले से ही मर्यादाओं में छूट दे रखी है। ऊपर से सतगुरु रामपाल जी का परिवार ये सारा पाखंड करने लग गया, अश्लील हरकतों में आ गया। अब इनके पीछे जुड़ी हुई नादान संगत क्या करेगी? उनको तो छूट मिल गई, वो तो सारे काम करेंगे। अब फिल्में भी देखेंगे, नंगी फिल्में भी देखेंगे, ब्लू फिल्में भी देखेंगे, फिल्मी गाने भी सुनेंगे, सपना चौधरी का डांस भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा रामपाल का परिवार देख रहा है। इसका मतलब ये देखना सही है, गलत नहीं है। तो देखिएगा, ये दोनों लड़कियां डांस कर रही हैं, ये लड़का गाना गा रहा है, और जितने भी 50-60 की संख्या में संत रामपाल जी के भगत हैं, उनके परिवार वाले हैं, बैठकर आनंद ले रहे हैं विषम पितामह द्रोणाचार्य और उस कर्ण की तरह। देखिएगा। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सोने कभी हुई। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सोने कभी हुई। मेरे ऊपर नखरे ठावेगा। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई, हॉस्टल से ठोकर मार के निकाली हुई। तू मेरे नखरे कैसे उठाएगा? तू मेरे शौक कैसे पूरे करेगा? अरे संत रामपाल जी के बेटों के साथ में शादी कर ले, रख लेंगे, इनके पास बहुत पैसा है, तेरे सारे शौक पूरे कर देंगे ये। इनको फर्क नहीं पड़ता, रख लेंगे ये, तेरे को अलग से नया मकान बनवा देंगे। जब दुनिया के मकान बना रहे हैं तो तेरे लिए बढ़िया सा मकान बनवा देंगे, तेरे को भी किसी शहर में ये रख लेंगे और तेरे सारे शौक पूरे करेंगे, सारे। तो जो कहेगी वो, तेरे को BMW गाड़ी चाहिए वो भी ला के देंगे ये लोग। तेरे को नौकर चाकर भी छोड़ देंगे, 2-4 भक्तों को छोड़ देंगे वहां पर उनकी सेवा में। क्या दिक्कत है? संगत को भक्ति तो करनी नहीं, मजदूरी करनी है। तो गुरु जी का आदेश बताकर तेरी सेवा में लगा देंगे 2-4 भक्तों को, तेरे पैरों की मालिश करते रहेंगे सारा दिन और तेरे सारे शौक पूरे करेंगे ये बाबा रामपाल के बेटे। तो चिंता मत कर। तू क्या कह रही है? सुन लो ध्यान से संगत वालों। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सोने कभी हुई। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सोने कभी हुई। मेरे ऊपर नखरे ठावेगा 10 दिन भीतर से। भाई और बहनों, आत्मा रोती है इस प्रकार के इनके ये कुक्रम देखकर। हमारा बाप हिसार जेल में बैठकर रो रहा है इनके कुक्रम देखकर। वो अंतर्यामी बार बार इनको फटकार रहा है, इनको डांट रहा है। जब हम भक्तों से नहीं देखे जाते इनके कुकर्म, ये हमारे बाप की बदनामी हो रही है। ये बाकी दुनिया जो वहां बैठी हुई है वो क्या सोचेगी कि संत रामपाल भी बढ़वा है, संत रामपाल जी भी गुंडा है वास्तव में। जब उनके बेटे इस प्रकार का अश्लील डांस देख रहे हैं, ये बढ़वागिरी कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो बाबा रामपाल भी फिर ऐसा ही होगा। ये बदनामी हमारे बाप की हो रही है वहां पर। हम जैसे नीचों की भी आत्मा रोती है, हमारे बाप का क्या हाल होगा इस हर जेल में? वो कैसे अपने आप को चुपचाप रख के देख रहा होगा सारा सब कुछ। इसलिए रोता है कि तुम्हें काल खाएगा, काल तुम्हारी दुर्गति करेगा, जो तुम चौधरी बने फिर रहे हो और हम खोरो आज। ये देखने की चीजें हैं ये। अरे हमारी माता बहनें शरीर को मटका मटका के, डूंगे उठा उठा के नाच रही हैं, ये अपने ये कुल्लों को मटका रही हैं। अरे ये देखने के लिए गए थे क्या तुम वहां पर नालायको? बिल्कुल काल बैठा भाई और बहनों, काल है। होश नहीं है बिल्कुल भी हम क्या कर रहे हैं। बचना हो तो संगत बच सकती है। अपने कुकर्मों की माफी नाक रगड़ रगड़ के सतगुरु रामपाल जी से अपने घर पर मांग लो, और इन दुष्टों का इन आश्रमों में जाकर मुंह मत देखो जब तक गुरु जी ना आ जाएं, नहीं तो भयंकर दुर्गति होगी। लास्ट का समय चल रहा है, ये लास्ट का समय। ये गाने, अरे सत्संग, तुम्हें तुम्हारे बाप के मुख कमल से बोलेगे सत्संग अच्छे नहीं लगते? अब ये सपना चौधरी का डांस और ये गाने तुम्हें अच्छे लगने लग गए अब ये। मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सोने कभी हुई। मेरे ऊपर नखरे ठावेगा 10 दिन भीतर। सुन ले मजनू जोड़ी तारे बगावेगा रे 10 दिन भीतर। सुन ले मजनू जोड़ी तारे
संत रामपाल जी को जिस तरह से लगातार संत रामपाल जी का गुणगान पूरे भारत देश में हो रहा है, इस आश्रम वाले को शर्म आ रही है इस वीडियो का मुंह अब उधर करने में। इनको पता है ना कि संगत इन वीडियो को देखेगी, फिर तो कमेंट्री करने लग गया कि संत रामपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है और कैमरे का मुंह कर दिया लोगों की तरफ। भैया सच्चाई क्या छुपेगी? और हर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज ये सम्मान दिया जा रहा है संत रामपाल जी को, नचनियों का डांस दिखाया जा रहा है संत रामपाल जी को, ये बढ़वागिरी दिखाई जा रही है संत रामपाल जी को, ये है सम्मान। अब बताओ भाई और बहनों, मैं पवन दास इन सतलोक आश्रम वालों को, गुरु जी के परिवार को बढ़वा कहता हूं तो क्या गलत कहता हूं? क्या ये बढ़वागिरी का काम नहीं हो रहा? क्या ये भांडगिरी का काम नहीं हो रहा? ये जवान लड़कियां नाच रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, अश्लील गाने चल रहे हैं और संत रामपाल जी का परिवार देख रहा वहां बैठकर। क्या ये भांडगिरी नहीं? क्या ये बढ़वागिरी नहीं? अरे ये काम करना और इनमें सहयोग करना दोनों पाप के भागी हैं। तुम क्या समाज का सुधार करोगे नालायको? केवल संगत को मूर्ख बना रहे हो समाज सुधार के नाम पर, ज्योति पाठ दान का पैसा लेने के लिए। तुम खुद ये समाज बिगाड़ने वाले काम कर रहे हो, लोगों का सहयोग कर रहे हो। संगत वालों, समझ जाओ, सुधर जाओ। कल को तुम्हारी बहन बेटियां सतलोक आश्रमों में नचाएंगे सपना चौधरी के गानों पर, देख लेना तुम। और जो नहीं नाचेगा तो पीला पर्चा निकाल देंगे, उसकी आश्रम में एंट्री नहीं है। अवार्ड संत रामपाल जी को यहाँ से दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कितने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दर्शक पहुंचे हैं और काफी बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े संत महाराज, अलग अलग श्रेणी के, अलग अलग कैटेगरीज के लोग यहाँ पहुंचे हैं। IAS, IPS, मोदी जी के द्वारा अवॉर्डेड लोग, पुलिस डिपार्टमेंट से, ED डिपार्टमेंट से, CBI डिपार्टमेंट से, हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर आए हैं और उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। 51 लोगों को यहाँ भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया अलग अलग कैटेगरी से। और उसी कड़ी में यहाँ संत रामपाल जी को जो है समाज कल्याण के कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। कह रहा कि 51 लोगों को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन 51 लोगों में संत रामपाल जी भी हैं। ये हैसियत रह गई संत रामपाल जी की। उन 51 लोगों की श्रेणी में शामिल कर दिया संत रामपाल जी को, उन बड़वों की श्रेणी में। ये गाना गाने वाला, इसको भी भारत गौरव अवार्ड दिया गया है। ये लड़कियां डांस करने वाली, इनको भी भारत गौरव अवार्ड दिया गया है। और यही अवार्ड संत रामपाल जी को दे दिया तो संत रामपाल जी को उनके परिवार ने इन्हीं की लिस्ट में शामिल कर दिया। अरे भारत गौरव अवार्ड नहीं तो बढ़वागिरी अवार्ड है, बढ़वागिरी अवार्ड है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई आश्रम वालों, बुद्धि भ्रष्ट। क्यों संत रामपाल जी की बदनामी करवा रहे हो? क्यों उनकी बेइज्जती करवा रहे हो? इन अवार्डों की भूख नहीं है उनको। और आगे देखो, ये सतलोक आश्रम वाला ये लड़का जो बरवाला कांड में उन कमांडों का लीडर बना हुआ था, ये राहुल, ये वर्तमान में सान न्यूज चैनल में रिपोर्टर बना हुआ है। इन अश्लील गाना गाने वाले और नाचने वालों का इंटरव्यू ले रहा है और इनकी प्रशंसा कर रहा है कि आप तो बहुत बड़े सिंगर हैं, बड़ा नाम कमा लिया, फलाना दिखना। और लास्ट में क्या कहेगा पता है? अगर आपको संत रामपाल जी के कार्यक्रम में बुलाया जाए तो आप आओगे या नहीं आओगे? तो ये कह रहा कि मुझे बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा। और ये कह रहा वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। ये भड़वागिरी करवाएंगे आने वाले समय में, लोगों को बुला बुला के, डांस करवा करवा के। शुरुआत इन्होंने धीरणवास गांव से कर दी है। इसको खुशी हो रही है आश्रम वाले को कि जी संत रामपाल जी के प्रोग्राम में आपको बुलाया जाए, ये अश्लील गाना गाने के लिए, ये माता बहनों से डांस करवाने के लिए, तो आप आओगे ना? वो कह रहा जी जरूर आऊंगा मैं। इस नालायक व्यक्ति को शर्म नहीं आ रही? तू क्या सवाल कर रहा है? इन आश्रमों में बढ़वागिरी करवानी है क्या? संत रामपाल जी के मान सम्मान के कार्यक्रम में लड़कियां नचवानी है क्या? भाई और बहनों, शब्द नहीं है, शब्द। सोचो वो परमात्मा कैसे झेल रहा होगा इन दुष्टों को। वो तो अंतर्यामी है, वो तो इनके अंदर तक की बात जानता है। हमें तो खाली इनके भारी पाखंड का पता चल रहा है, वो मालिक तो इनके अंदर के पाखंड को जानता है। जब सरेआम ये आश्रम वाले, गुरु के परिवार इस प्रकार के भांडगिरी वाले काम कर रहे हैं
तो भाई और बहनों, ये गुप्त रूप में क्या क्या कुकर्म नहीं कर रहे होंगे, क्या क्या बढ़वागिरी भांडगिरी नहीं कर रहे होंगे ये लोग। ये बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। सुन लो इनका इंटरव्यू। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है हास्य कलाकार जिन्होंने अपने गीतों के प्रकार से वैसे नौजवानों को यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक पहुंच रखने पर मजबूर कर दिया कि हाँ हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, भाई साहब क्या चाहते हैं? बहुत बढ़िया जी, और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पहुँच गए। और मेरे साथ आज एक नया चैनल आ रही है, अच्छा लगा। विकी जी, आज आपको सम्मानित किया गया है यहाँ पर और भारत गौरव अवार्ड से आपको नवाजा गया है। लगातार उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं निजी तौर पर या फिर सामाजिक तौर पर हरियाणा का नाम रोशन करते हैं। आपके गीतों को सुन करके लोग कहीं ना कहीं अपना मनोरंजन भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपके गीतों में कहीं ना कहीं मैसेज होते हैं लोगों के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज इस अवार्ड के बारे में? सबसे पहले तो मैं फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ कि ये अवार्ड से और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सारे अपने अपने क्षेत्र में धुरंधर है। इनके बीच में होना ही बहुत बड़ी बात होती है और स्टेज में सम्मान मिलना तो ये मतलब कि इस तरीके से सौभाग्य की बात है। सत साहिब जी लाइव आ रहा था। हाँ, लाइव चल ही रहा है, लाइव में कर रहा हूं मैं तो बात आपसे। अब इन बड़ुओं की बड़वागिरी ज्यादा बढ़ गई ना, सतलोक आश्रम वालों की। वही दिल्ली के प्रोग्राम में औरतों को नाचता हुआ देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तो संगत क्या करेगी? इन आश्रमों में आगे क्या होगा? हमारी बहन बेटियां नाचेंगी वहां? भाई काल ने तो बड़वागिरी करवानी है, वो अपना पूरा कार्य कर रहा है ना, वो कोई बैठा थोड़ी है, कोई सो थोड़ी रहा है, वो भांग के नशे में थोड़ी है। उसको पता है ना ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, वो तो मर्यादाओं से नीचे गिराएगा भाई। चल रहा है लाइव अभी मालिक की दया से। क्या करें, मैंने कहा पाखंड तो उजागर भाई करना पड़ेगा, ये चाहे जो मर्जी कर ले। हाँ ठीक है जी, सत साहिब। जहाँ तक आई कला की बात, जब कलाकार होते हैं उनकी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है और मुझे खुशी है बहन को लगा कि हाँ मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और आगे भी ऐसे निभाता रहूँगा। आपने जब गाने सुनते हैं और बीच में निकलता है कि विक्की का जिला, ये अपने आप में एक ट्रेंड है, कैसे मतलब सिलेक्ट किया इसको? ये नालायक सतलोक आश्रम वाला मीडिया प्रभारी ये हंस हंस के इसका इंटरव्यू ले रहा है, इसकी प्रशंसा कर रहा है, जबकि भगत होने के नाते अपने गुरुजी की शिक्षाओं के तहत इसको समझाना चाहिए था कि भाई भक्ति कर ले, नाम सुमर ले, शुक्रम कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पलकी। ये क्या भांडगिरी का धंधा कर रखा है? क्या ये गाने वाने जोड़ जाड़ के लोगों का मनोरंजन कर रहा है? अरे पेट भगवान भरेगा, अच्छे कर्म कर, नहीं तो कल को गधा कुत्ता बनेगा। भगवान धरती पे आया हुआ, परमात्मा आया हुआ, भक्ति कर ले भाई। भगत ने तो ये शिक्षा देनी चाहिए, और ये उल्टे भांडगिरी के कार्यों को और अधिक वो लोग समाज में फैलाएं, उसके लिए बड़े प्यार से इंटरव्यू ले रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है कि आपने हरियाणा में नाम रोशन कर दिया, आपने हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। ये अश्लील गाने गा के हरियाणा का नाम रोशन हो रहा है। बुद्धि पे पत्थर पड़े भाई और बहनों, बुद्धि पे पत्थर। ऐसे लोगों से तो बातचीत भी नहीं करनी चाहिए संत रामपाल जी के भक्तों ने। इसीलिए परमात्मा कहते हैं साधु से थी मस्करी चोरा नाल कुशाल। संत भक्तों के साथ में तो ये आश्रम वाले मस्करी करते हैं, मजाक करते हैं, मारपीट करते हैं, और इन चोरों के साथ में बड़ा प्यार प्रेम से हंसी खुशी बातचीत कर रहे हैं। बड़े भाई है बिल्टू का जिला, तो उन्होंने ट्रेंड सेट किया। हमें उस टाइम में पता नहीं था भाई ये इस तरीके से चलेगा, और फिर चलो उन लोगों का प्यार मिला। आपको कौन सा आपका जो सॉन्ग है जो सबसे अच्छा लगता है? ठीक है, अब कह रहा आपका कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है? आपका कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है? गाने तो मेरे वही बहुत सारे हिट हैं, और उनमें से एक का नाम लेना तो ये अलग हो जाए, लेकिन एक तो सोशल गाने किए मैंने, राम राम जी किया मैंने, पगड़ी गाना किया है, और माँ बाप मेरे किया है। तो ये गाने तो सोशल गाने हैं, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक समाज के प्रति जो दायित्व को निभाने का जो मौका मिला उन्हीं गानों के जरिए मिला, तो मैं उनको ज़्यादा पसंद करता हूँ। विकी जी, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आज इस मंच पर एक ऐसा नाम भी है।
अब ये कह रहा कि विक्की जी आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इस मंच पर अब आज संत रामपाल जी को भी सम्मानित किया गया है। आप संत रामपाल जी के बारे में क्या कहेंगे? अब इसका जवाब सुनना भाई और बहनों। इस आश्रम वाले के मुंह पर थूक दिया उसने, जवाब देकर थूक दिया। ये क्या कह रहा पता है? ये कह रहा जी मैं संत रामपाल जी को जानता ही नहीं, अब मैं उनके बारे में क्या बोलूं, फिर मुझे पता ही नहीं उनका वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, समाज सेवी हैं, कोई संत है क्या है, तो सुनी सुनाई बातें करना तो गलत हो जाएगा। और ये गधा व्यक्ति उसका इंटरव्यू ले रहा है। अरे जो व्यक्ति तेरे बाप के बारे में नहीं जानता, तेरे गुरु के बारे में नहीं जानता, उसके कार्यों के बारे में नहीं जानता, और तू ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा है और तू उसकी बढ़ाई कर रहा है, देखना। जिन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए और कहीं ना कहीं किसानों से संबंधित ये संस्था भी है। संत रामपाल जी महाराज का नाम निकल करके सामने आया, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में और उनके जानता ही नहीं ज्यादा। देखो मैंने ज्यादा फॉलो तो नहीं किया उन्हें, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें हो जाएंगी, उनका कुछ पता नहीं है ये कैसे क्या है, लेकिन जो भी समाज के प्रति जो भी कह रहा है मैं अगर कुछ कहूंगा तो सुनी सुनाई बातें हो जाएंगी, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं हूं। अरे जो तेरे बाप को नहीं जानता, जो अपने कार्य में मस्त है, तो तू भगत होने के बाद उसके बारे में क्यों जान रहा है? तू भी तेरी भक्ति में मस्त रहे, लेकिन काल ने तो बढ़वागिरी करवानी है। दुनिया सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, और मालिक कहते मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। एक सत्संग सुना होगा ना अपने गुरुदेव भगवान का, भाई दुनिया सेती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। गुरुदेव कहते हैं अगर आप किसी अनुपदेशी के पास में बैठोगे, आज नहीं तो कल वो अपना रंग आपके ऊपर चढ़ा के छोड़ेगा। और भाई और बहनों, इन आश्रम वालों के ऊपर समाज वालों ने अपना रंग चढ़ा दिया है। तो वो बहुत बढ़िया ही होता है। और जब लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं ना, तो आपका दायित्व बढ़ता है कि आपको अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए जी, वो सभी का दायित्व। अब कह रहा कि अगर आपको कभी ऐसे कोई कार्यक्रम में, संत रामपाल जी के कार्यक्रम में बुलाया जाएगा तो आप जी आओगे क्या? इसको शर्म नहीं आ रही है सवाल करते हुए? संत रामपाल जी लड़कियां नचवाते हैं क्या? संत रामपाल जी को जागरण करते हैं क्या? संत रामपाल जी कोई मंडली चलाते हैं क्या? संत रामपाल जी कोई बढ़वागिरी का काम करते हैं क्या? जो तू इन भांडों को बुलाएगा, इन अश्लील गाना गाने वालों को तू वहां बुलाएगा? क्यों बुलाएंगे संत रामपाल जी अपने प्रोग्राम में इनको? वो अपने भक्तों को बुलवाते सत्संग सुनाने के लिए। अरे आश्रम में तो गुरु का सत्संग सुनने के लिए दुनिया आती है, और ये आश्रम वाला कह रहा है हमारे आश्रम में आपके गाने अगर हम आपको बुलवाएं तो आप अपने गाना गाने के लिए आओगे क्या? बिल्कुल उल्टा काम हो रहा भाई और बहनों, उल्टा। बाल्यान जी, अभी कुछ दिन पहले हम कवर कर रहे थे संत रामपाल जी के प्रोग्राम को, नवीन बाल्यान जी ने और विकास जी ने भी उनकी परफॉर्मेंस दी, अपने गानों के जरिए प्रस्तुति वहां पर दी थी। क्या कभी आपको निमंत्रण मिलता है और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है तो क्या कहना चाहेंगे आप? अगर कभी आपको निमंत्रण मिलता है, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आप क्या कुछ करोगे? आओगे क्या?